नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू एक्सेलसियर न्यूज। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम प्रयास करेंगे आपको बताने का कि मिथ, रियलिटी और परसेप्शन में क्या फर्क रहता है और इन तीनों के बीच में ग्रे एरियाज क्या है। जब हमने तीन बातों का जिक्र किया तो हमें इस बात को याद जरूर करना चाहिए कि हिंदुस्तान के वजीर दाखिला यानी कि गृह मंत्री, होम मिनिस्टर अमित शाह ने डेली एक्सेलसियर को एक दिए इंटरव्यू में कहा था कि कश्मीर घाटी में एक ट्रायंगल ऑपरेट कर रहा था। वो अभी तक भी कर रहा है। ये ट्रायंगल था सेपरेटिस्ट, टेररिस्ट और पाक स्पॉन्सर्ड एजेंसीज का। इसी त्रिकोण ने, इसी ट्रायंगल ने एक ऐसी फिजा बनाई कि जिसके कारण घाटी में पिछले 30 साल से लगातार आतंकवाद चल रहा है। हालांकि मरकज की सरकार ने काफी हद तक इसके ऊपर काबू पा लिया है, पर अभी भी पूर्णतः शांति नहीं आई है। अब इस त्रिकोण में एक जो एस्पेक्ट है दैट इज पाक स्पॉन्सर्ड एजेंसीज, वो हाल ही में एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि केंद्र की सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार जानबूझकर जो फ्रूट्स के ट्रक है उनकी आवाजाही को रोक रही है। उनका ये बयानिया और कुछ लोगों के ऐसे इल्जाम है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है ताकि कश्मीर की इकोनॉमी को चोक किया जाए। ये समझना जरूरी है कि इस बयानिए को ट्रैक्शन आहिस्ता आहिस्ता क्यों मिल रही है। जाहिर सी बात है कि कश्मीर घाटी में जो टूरिज्म सेक्टर है उसमें मेन स्टे एक स्मॉल परसेंटेज की है। कश्मीर श्रीनगर के आसपास के इलाके और कुछ महदूद इलाके टूरिज्म के मैप पे है। बाकी मेन घाटी में काफी ज्यादा लोग फ्रूट के व्यापार से जुड़े हैं और फ्रूट की फसल उगाते हैं। अब जहां तक जिक्र है एप्पल ट्रेड का, दैट इज हैज गॉट अ ह्यूज इकोनॉमिक स्टे इन द जम्मू एंड कश्मीर। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 4 लाख लोग इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। सेब की फसल की जो प्रोडक्शन है उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू करीबन 8,000 करोड़ है, जिसका जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी इज कंसिडर्ड टू बी अराउंड 8%। ये अपने आप में दर्शाती है कि इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना ज्यादा है। इसी के कारण जब इन ट्रकों को रोका गया तो कई जगह लोगों ने प्रोटेस्ट किया। जो मंडी के लोग थे, एसोसिएशंस थी, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया। सेंसिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, जम्मू कश्मीर के जो चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस पास आउट की कि जितने भी फंसे हुए ट्रक्स हैं उनको 24 घंटे के अंदर क्लियर कर दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ट्रैफिक पुलिस के पास मैन पावर की कमी है तो एडिशनल मैन पावर मुहैया करवाए ताकि जो मूवमेंट है वो हैसल फ्री और फ्री रहे। ऐसा नहीं है कि इस तरह का जो ऑर्डर पहली बार हुआ है। पिछले हफ्ते जब इस तरह के ट्रक्स के रोकने की खबरें जब आई थी और कई जगह जब प्रोटेस्ट हुए थे तो एलजी साहब ने खुद इंटरवेंशन करते हुए ऑर्डर्स इश्यू किए गए थे कि सभी ट्रक्स को इमीडिएटली क्लियर किया जाए। लेकिन उनके डायरेक्शन और पर्सनल इंटरवेंशन के बावजूद ग्राउंड की रियलिटी में ज्यादा असर नहीं देखा गया। इसी के कारण आपको याद होगा कि एसएसपी ट्रैफिक का तबादला कर दिया गया था और एसएसपी रामबन उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया था और उनको इस चीज का एडिशनल चार्ज दिया था। हालांकि जो यंग ऑफिसर हैं वो अपने आप पे तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको इसकी कोऑपरेशन की जरूरत रहती है बाकी एजेंसीज के द्वारा और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जहां से इन ट्रक्स की मूवमेंट होती है। जाहिर सी बात है सरकार की मंशा इन ट्रक्स को रोकने की नहीं है। इसका प्रमुख कारण यह है कि जम्मू श्रीनगर हाईवे की जो वाइडनिंग का प्रोजेक्ट है, खसूसन रामबन सेक्टर में लैंडस्लाइड्स के कारण ट्रैफिक को कई बार रोका जाता है। हालांकि उस सड़क को ठीक करने के भी काफी इकदाम किए गए हैं, पर अभी तक ये कार्य पूरा नहीं हुआ है एंड दिस इज बिकमिंग ए मेजर हिकअप इन एब्सोल्यूट फ्री मूवमेंट ऑफ द ट्रैफिक। अगर गवर्नमेंट इस तरह का भी एक डिटेल्ड पेपर शुड कम आउट विद ए डिटेल्ड पेपर टेलिंग द पीपल कि what are the hiccups in early restoration of the traffic on the highway। ये जो हाईवे की वाइडनिंग का प्रोजेक्ट है ये कब तक खत्म होगा और इसमें what are the natural concerns which are hampering the construction work। अगर ये डिटेल पेपर लोगों के पास चला जाए तो उनको समझ भी आ जाएगी कि सरकार क्या क्या इकदाम ले रही है और सरकार की परेशानी क्या है। इस डिटेल्ड पेपर से जो इस तरह की जो परसेप्शन है उसको निगेट करने में काफी हद तक सफलता जरूर मिलेगी।
एहतजाज ना सिर्फ फ्रूट मंडीज के लोगों ने किया, इवन पीडीपी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती ने तो ये जहां तक धमकी दे दी थी यहां तक धमकी दी थी कि अगर ट्रैफिक की मूवमेंट फ्री नहीं हुई तो वो एहतजाज करेंगी, जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को ब्लॉक करेंगी। उन्होंने फ्रूट मंडीज के जो लोग थे उनसे भी कहा था कि वे उनका साथ दें। हाल ही में कल ही जम्मू सिटी में पीडीपी की जब फाउंडेशन डे था वहां पे तकरीर करते हुए महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा था कि इससे न सिर्फ कश्मीर के लोगों का घाटा हो रहा है पर जम्मू के व्यापारी जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े हैं उनका भी काफी घाटा हो रहा है। हमारी मुल्क की मंडियों में ना पहुंचे उसको 8-8 दिन टनल के उस पार रोका जाता है। ये भूल जाते हैं जम्मू कश्मीर का रिश्ता ऐसे है, अगर जम्मू का कश्मीर का सेब है तो ट्रांसपोर्टर जम्मू का है। आप जब कश्मीर के सेब को रोकते हो तो आप उस ट्रांसपोर्टर का भी नुकसान करते हो, जिसने लाखों रुपया कर्ज लिया है, लोन लिया है, उसको भी नुकसान करते हो आप। मगर इनके लिए वो ऐसी कोई चीज नहीं है। एक अनुमान के अनुसार एक ट्रक को अगर उसकी फ्री मूवमेंट ना हो तो 4 से 5 लाख का घाटा जरूर होता है। अब घाटे की बात हो, एक ट्रैफिक की मूवमेंट फ्री एंड फ्लो ना हो और इसके पस मंजर में देखें तो अमरनाथ यात्रा के दौरान भी ट्रक्स को रोका गया था, तो इसके कारण जो सिनिस्टर डिजाइन हैं वो एक परसेप्शन बनाने में काफी हद तक कामयाब जरूर रहते हैं कि ये गवर्नमेंट का एक डेलिब्रेट प्लान है। गवर्नमेंट हालांकि सिंसियर है इस मूवमेंट को चलाने में, बट गवर्नमेंट को अपना बयानिया और मैनिफोल्ड एम्पलीफाई करना पड़ेगा। उसके द्वारा लिए गए इकदाम सड़क पर ग्राउंड पर भी नजर आने चाहिए ताकि इन सारे बयानियों को निगेट हो। गवर्नमेंट को अपने मेजर्स हैं उसमें एक एक्स्ट्रा इनपुट भी देनी पड़ेगी। काफी सीनियर ऑफिसर्स को बार बार इन जगह को दौरा करना पड़ेगा ताकि एक बयानिया जाए कि गवर्नमेंट इज क्वाइट सीरियस on this account and it is quite serious towards the sensitivities of the people and people of the Kashmir region and also towards their economic sensitivities। तो आज के शुमारे में हमने आपको फ्रूट पॉलिटिक्स हाईवे को लेकर फैक्ट्स, मिथ्स एंड नैरेटिव के ऊपर बात की। अगले शुमारे में हम एक नए इशू को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।